ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूं, जो कि शादी से पहले अगर दुल्हन कर ले यह छोटा सा उपाय तो दाम्पत्य जीवन में कभी भी अस्थिरता नहीं आ सकती, कभी भी कलह कलेश वास नहीं कर सकता, कभी यह खतरा नहीं आपको सता सकता कि यह जो ज़िंदगी शुरू होने जा रही है यह सफल होगी या नहीं। जो प्यार जिस बेटी को अपने मायके में मिला है, अपनी माँ के घर में मिला है, वही प्यार ससुराल में मिलेगा या नहीं, इस बात की चिंता ही जड़ सहित ख़त्म हो जाएगी। यह बहुत पौराणिक उपाय है और अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन वह दूसरा उपाय है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोनों ही उपायों को ध्यान से सुने और अगर आपकी बेटी की शादी है या आपके रिश्तेदार में किसी की शादी है, आप किसी का भला चाहते हैं तो यह उपाय उससे ज़रूर करवाएं और ज़रूर ही ज़रूर उन तक यह जानकारी पहुंचाएं, ताकि किसी का भी जीवन इस छोटे से उपाय की वजह से किसी भी सुख से वंचित ना रह पाए। शादी के बाद जैसा कि हम लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका हल बताते हैं, तो बहुत सी समस्याएं हमारे समक्ष यह भी आती हैं कि दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। कभी ससुराल वाले परेशान करते हैं तो कभी पति उनका साथ नहीं देता, कभी किसी की बीवी के साथ दुर्हार किया जाता है उसके ससुराल में, उसके अपने ही घर में। तो इसी समस्याओं को देखते हुए यह उपाय बताने का निर्णय आपके लिए लिया गया है। कृपया दोनों ही उपायों को ध्यानपूर्वक सुनें, ध्यानपूर्वक करें और ज़रूरतमंद तक यह जानकारी अवश्य पहुंचाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी मित्रों को यह कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है, पसंद आती है। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं जिनकी अभी शादी होनी है, यानी उनका विवाह निकट है, होने वाला है। तो विवाह होने का जो समय होता है उस समय से, जैसे विवाह का जो दिन है उस दिन से 4 दिन पहले एक उपाय करना है और एक उपाय होगा जिस समय विदाई हो रही होती है। यह उनके लिए है जिनकी शादी अभी होनी है। तो सबसे पहले जानते हैं पहले वाला उपाय, यानी शादी के दिन से 4 दिन पहले। मित्रों, शादी के दिन से 4 दिन पहले जो दुल्हन है वह सुबह के समय अपने घर पर यह उपाय कर सकती है। जिस समय सुबह सूर्य उदय होता है उस समय अपने घर की छत पर जाकर या फिर नज़दीकी मंदिर में जाकर, ध्यान रखें यह उपाय करने के समय आपके सर पर छत नहीं होनी चाहिए। आपने किसी बंद कमरे में इस उपाय को नहीं करना या आपने किसी बंद जगह में ये उपाय को नहीं करना। जहाँ भी कर रहे हैं, चाहे मंदिर में चाहे अपने घर की छत पर, खुले में करना है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी ये उपाय कर सकते हैं, उस समय अंधेरा भी होता है और आपको, क्योंकि ये 2 उपाय हमने जिसको भी बताए थे उनके सामने कई बार ये कठिनाई आ रही थी कि वह दिन के समय इस उपाय को करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमने उनको ब्रह्म मुहूर्त कहा था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में वह किसी वजह से नहीं कर पाए। तो दिन में करने से उनको आस पड़ोस वालों ने देख लिया था, जिससे कि यह उपाय सफल नहीं हो पाता। यह गुप्त टोटका है, गुप्त रूप से करना चाहिए बिना किसी को बताए। अगर आप लड़की की माँ हैं या कोई भी है, आप स्वयं लड़की से यह उपाय करवा सकते हैं। 4 दिन पहले घर की छत पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में साबुत हल्दी की 7 गांठें ले लेनी है आपने। पीली हल्दी होनी चाहिए, जो पीली हल्दी की 7 गांठें आपने ले लेनी है
और पीतल के 7 सिक्के ले लेने हैं। अगर आपको सिक्के मिलने में कठिनाई आ रही है तो कहीं से पतरा आप बनवा सकते हैं, किसी सुनारे से पीतल का। जो पीतल होता है, पीतल के 7 सिक्के आप ले लो या 7 पतरे आप ले लो। 7 हल्दी की गांठ हो गई, 7 पीतल के सिक्के हो गए, और थोड़ा सा केसर हो गया, थोड़ा सा गुड़ हो गया, और चने की दाल। अब यह सारी सामग्री आपने एक पीले वस्त्र में बांधकर अपने पास रख लेनी है, और सूर्य देव से यह प्रार्थना करते हुए कि आप यह उपाय अपने दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं। अपनी कृपा, अपना तेज आप पर सदैव बनाए रखें, और कभी भी आपको आपके ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। यह उनसे प्रार्थना करते हुए आपका ससुराल आपके घर से जिस भी दिशा में हो, उसके बाद उस दिशा में अपना मुख कर लीजिए, और इसी प्रकार से यह पोटली उस दिशा की ओर बिखेर दीजिए। यानी जिस प्रकार से हम किसी चीज़ को आगे की ओर बिखेर देते हैं, उसी प्रकार उस दिशा में बिखेर देनी है। अगर आप यह अपनी छत पर ही बिखेर रहे हैं तो उस दिन उस वस्तुओं को ना उठाएं, उस दिन ऐसे ही पड़े रहने दें। अगले दिन आपकी माता या घर का अन्य कोई सदस्य उस सारे सामग्री को उठाकर नज़दीकी माता रानी के मंदिर में रख आए। यह था शादी से 4 दिन पहले करने का उपाय। और अब विदाई के समय, यह दोनों ही उपाय आपने करने हैं जब आपकी शादी होने वाली है। अब विदाई के समय आपने क्या करना है, विवाह के पश्चात जब विदाई का समय आएगा तो 1 लोटे में पानी और 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी डाल दें, और दुल्हन के सर से 11 बार उसार कर उसके आगे डाल दें। यह छोटा सा काम आपने करना है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 1 लोटे में पानी, 1 चुटकी हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा गंगा जल, दुल्हन के सिर पर से 11 बार उसार कर दुल्हन की आगे की ओर डाल दें, उसके आगे की ओर बिखेर दें। अगर आपको थोड़ी समस्या आती है या झिझकाहट होती है कि सामने वाला देखने वाला क्या कहेगा, तब आप कह सकते हैं बेशक यह हमारी रीत है, यह हमारा रिवाज है, हम यह करते हैं। अपनी बेटी की भलाई के लिए, उसकी सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह कार्य करना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले उसके समय में कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत ना आए उसको, क्योंकि बाद की जो दिक्कतें होती हैं वह संभाले नहीं संभलती। और अब बात करते हैं उनकी जिनका विवाह हो चुका है। उनके अगर दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आ रही है तो वो क्या वह खास उपाय करें जिससे कि घर ही घर में उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो जाए। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, कोई पूजा पाठ करवाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर आपका जीवन अभी इस कगार पे है कि आपकी लाइफ सुधर सकती है तो यह उपाय अवश्य करें जो साहब मैं बताने जा रहा हूँ। यह उपाय उनके लिए है जिनका विवाह हो चुका है। तो मित्रों, ऐसी स्त्री जिसका विवाह हो चुका है वह लाल रंग के कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र रख दें, और एक गोमती चक्र पर पति का नाम, दूसरे गोमती चक्र पर अपना नाम, यह उस लाल रंग के कपड़े की थैली में रखकर पीली सरसों के साथ अब उस थैली का मुंह बंद कर दें और अपनी अलमारी में ऊंचे स्थान पर रख दें। ऊंचे स्थान यानी आपके सर से ऊपर की हाइट में, जहां बार बार किसी का मुंह ना पड़े, जहां बार बार कोई देख ना सके उस पोटली को, किसी के हाथ बार बार ना लगे, ऐसे स्थान पर उस पोटली को रख दें। आप स्वयं देखेंगे उस दिन के बाद से आप किस प्रकार से
अपने दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही बदलाव देख रहे हैं। यह उपाय आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को कर सकते हैं, यानी जब भी शुक्ल पक्ष शुरू हो और पहला गुरुवार हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जिस प्रकार से आज 23 अप्रैल 2020 को मैं ये वीडियो का निर्माण कर रहा हूँ। आज शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार है, क्योंकि जब अमावस्या जाती है, एक सिंपल सी अगर बात करें, अमावस्या जाने के बाद जो भी पहला गुरुवार, जो भी पहला थर्सडे आए, उसको आप यह उपाय कर लीजिए। और यह उपाय सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम के समय संध्या काल में किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई त्रुटि हो गई है, कुछ बताने में, कुछ समझने में आपको लगता है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, अब आप सभी व्यक्तियों से इजाज़त चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।